Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this video I am discuss about पार्थेनोकार्पी। आज का जो वीडियो होगा उसमें पार्थेनोकार्पी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भैया पार्थेनोकार्पी क्या है। तो आपको हम बता दें कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दीज fruits seedless in nature is called पार्थेनोकार्पी। मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं कि पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो और जो वो फ्रूट हो वो सीडलेस इन नेचर का हो। तो भैया इस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो अभी समझ में आया पार्थेनोकार्पी क्या है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दीज फूड सीडलेस इन नेचर इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। जो पार्थेनोकार्पी टर्म था ये सबसे पहले 1902 में एक साइंटिस्ट थे नॉल। तो भैया ये नॉल साइंटिस्ट ने सबसे पहले पार्थेनोकार्पी टर्म जो है इसको उन्होंने दिया था। तो कई बार को क्वेश्चन पूछा था कि पार्थेनोकार्पी जो टर्म है ये किसने दिया, तो आप वहाँ पे बता देंगे कि भैया नॉल साइंटिस्ट है 1902 में उन्होंने पार्थेनोकार्पी टर्म दिया था। हम क्या आपको बताया, हम बताया कि पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो और जो आपका जो फ्रूट हो वो सीडलेस इन नेचर का हो। अब देखिए होगा क्या और होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि भैया मेल गैमेट यहाँ से आए और पॉलन ट्यूब से ये अंदर जो एम्ब्रियोसाइक है, एम्ब्रियोसाइक के एग सेल से वो फ्यूज करें, मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो और जो ये ओवरी वाला जो पोर्शन हो वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए और जो बीज का पोर्शन हो वो सीड में कन्वर्ट हो जाए। तो भैया ऐसा जो फ्रूट होगा उसमें क्या बोलते हैं, बीच में तो सीड होगा ही, लेकिन पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा है, ये जो फर्टिलाइजेशन है जो इसके अंदर मेल गैमेट आएगा और एग से वो फ्यूज करके वो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस कंप्लीट करेगा वो होगा ही नहीं। पार्थेनोकार्पी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। ओवरी खुद ब खुद स्टिमुलेट हो जाए और फ्रूट का फॉर्मेशन कर ले, तो इसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अभी भाई क्लियर हुआ पार्थेनोकार्पी क्या है। अब देखिए पार्थेनोकार्पी कौन से तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पे जो आपका पार्थेनोकार्पी है वो मेनली कुल 2 टाइप के होते हैं। एक आपका है नेचुरल पार्थेनोकार्पी, एक आपका है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। एक आपका है नेचुरल पार्थेनोकार्पी और दूसरा आपका है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो भैया नेचुरल पार्थेनोकार्पी में क्या है, ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें नेचर वाला मतलब जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो डिपेंड करे कि पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस हो। तो ऐसे हम प्रोसेस को नेचुरल पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। समझ में आया। जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए या फिर बहुत ये लो टेम्परेचर हो जाए तो इस कंडीशन में भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो भैया वो नेचुरल पार्थेनोकार्पी के अंदर में आएगा। अब जो आपका जो दूसरा पार्थेनोकार्पी आपका है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, मतलब आर्टिफिशियली जो प्लांट है उसके साथ ये छेड़खानी की जाए और फिर ये पार्थेनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो उसे हम इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। समझ में आया इंड्यूस पार्थेनोकार्पी क्या है, मतलब ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें जो आपका प्लांट है उसके साथ आर्टिफिशियली छेड़खानी की जाए, मतलब जो आपका ये ओवरी है, ओवरी से छेड़खानी की जाए और उससे फिर ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए और जो वो फ्रूट हो वो सीडलेस इन नेचर का हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए इंड्यूस पार्थेनोकार्पी को मेनली 2 कैटेगरी में इसको फिर से डिवाइड
किया गया है। एक आपका है मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, एक आपका है केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। एक आपका है मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी और दूसरा आपका है केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। अब देखिए कि भैया ये मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी में क्या होगा और केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी में क्या होगा। तो भैया नाम से ही क्लियर है, केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी मतलब ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें केमिकल का यूज किया जाए उसे हम केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहेंगे। और जो आपका जो मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी है ऐसा पार्थेनोकार्पी जिसमें केमिकल का यूज ही ना किया जाए उसे हम मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मतलब ये मैकेनिकली पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर दिया जाए, मतलब जो पार्थेनोकार्पी का जो प्रोसेस है वो मैकेनिकली ये कर दिया जाए तो उसे हम मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि भैया ये मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कैसे होगा और ये केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी क्या होगा। अब देखिए मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी में ये बताया गया कि भैया अगर इमेच्योर जो पॉलन है, इमेच्योर जो पॉलन है वो इसके सरफेस पे आ जाए, वो इसके सरफेस पे आ जाए, ये तो एक कंडीशन हो गया, इसके सरफेस पे आ जाए। अब भैया ये इमेच्योर है तो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेल गैमेट का बनने का कोई बात ही नहीं बनता है। तो मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जब जो आपका इमेच्योर जो पॉलन जो ग्रेन है वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा तो आपका जो ओवरी है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और स्टिमुलेट होके वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो भैया ये पहला टेक्निक है पार्थेनोकार्पी फ्रूट बनाने का। इमेच्योर जो पॉलन ग्रेन है इसको यहाँ पे डाल दिया जाए इसके स्टिग्मा पे तो आपका ओवरी जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगा और जो वो आपका जो फ्रूट होगा वो सीडलेस इन नेचर का होगा। अब देखिए फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपका है फॉरेन पॉलन, मतलब कोई आपका जो दूसरा पॉलन हो, कैसा कोई आपका कोई दूसरा पॉलन, इस स्पीसीज का पॉलन ग्रेन ही ना हो, वो दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो और इसके स्टिग्मा पे वो डाल दिया जाए। और जब इसके स्टिग्मा पे डाल दिया जाए तो भैया ये ओवरी जो है ये स्टिमुलेट हो जाए और ओवरी स्टिमुलेट होके फ्रूट का फॉर्मेशन कर ले हैं भाई। अब भैया वो दूसरा वो पॉलन वो ग्रेन है तो यहाँ पे तो जर्मिनेट वो कर नहीं सकते क्योंकि आपको हमने बताया था कि पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आएगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो ओवरी को स्टिमुलेट कर देगा। तो भैया ये आपके कुल मैकेनिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी में कुल दो तरीका हो गया। एक क्या है, एक आपका है इमेच्योर जो पॉलन ग्रेन है वो इसके सरफेस पे आ जाए, अब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा और ओवरी स्टिमुलेट हो जाएगा और ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, जो आपका जो फॉरेन पॉलन है, मतलब इस स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो ही ना, मतलब दूसरा जो पॉलन ग्रेन है वो इसके सरफेस पे आ जाए और आने के बाद ये इसका ओवरी स्टिमुलेट हो जाए, फर्टिलाइजेशन का तो प्रोसेस हो ही ना और ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए। अब देखिए फिर मैकेनिकल में क्या है, जो तीसरा क्या है, तीसरा आपका ये है कि आपका जो आपका ये कार्पल है इसमें जब पॉलन ग्रेन आए मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो, ठीक है, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो और जर्म ट्यूब का जैसे ही फॉर्मेशन हो, मतलब जब पॉलिनेशन हुआ तो पॉलिनेशन के बाद ये जर्म ट्यूब का जैसे ही फॉर्मेशन हो, स्टाइल को ही यहीं से ये कट कर दिया जाए। अच्छे समझिएगा, स्टाइल को ही ये कट कर दिया जाए। जब यहाँ जर्मिनेशन हो गया है तो ओवरी स्टिमुलेट हो चुका है, जब एक बार ओवरी स्टिमुलेट हो गया तो भैया ये फ्रूट तो बनाएगा ही। अब अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड ये बनेगा, तो क्या होगा, अब जब ये पॉलन ग्रेन इस पे आया, ओवरी स्टिमुलेट हो गया है और हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, जब यहाँ से भाई कट कर दिया तो
अब तो ये इसके अंदर आएगा नहीं ट्यूब, तो भाई कोई फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो आपका ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 टेक्निक हो गए। पहला क्या था, पहला आपका था कि इमेच्योर जो पॉलन ग्रेन है इसके सरफेस पे डाल दिया जाए। फिर दूसरा क्या है कि कोई दूसरे स्पीसीज का जो आपका फॉरेन जो पॉलन हो उसको डाल दिया जाए, तब भी ओवरी स्टिमुलेट हो जाएगी। या फिर हम इसके स्टिग्मा को ही हम कट कर दें पॉलिनेशन के बाद, जब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होने वाला हो या थोड़ा सा हो चुका हो। तो भैया ये 3 टेक्निक है। और जो आपका जो 4th टेक्निक है पॉलन सस्पेंसर, ऐसा रिपोर्टेड है कि अगर ओवरी के अंदर ये डायरेक्ट ही जो पॉलन सस्पेंसर है वो इंजेक्ट कर दिया जाए। अच्छे से समझिएगा, ओवरी के अंदर जो आपका पॉलन सस्पेंसर है वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए, तब भी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली रिपोर्टेड है। तो भैया ये 4 टेक्निक हो गया आपका मैकेनिकल इंड्यूस पार्थिनोकार्पी में। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जो पहला था उसमें हमने ये बताया कि भैया इमेच्योर जो पॉलन जो ग्रेन है वो इसके सरफेस पे आ जाए, ओवरी स्टिमुलेट हो जाए, लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो और ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर कोई दूसरे स्पीसीज का जो आपका जो फॉरेन जो पॉलन है वो उसके सरफेस पे आ जाए और इस पे आने के बाद ओवरी को स्टिमुलेट कर दे। फिर तीसरा आपका था स्टाइल को ही हम कट कर दें पॉलिनेशन के बाद। जो आपका जो 4th था वो आपका जो पॉलन सस्पेंसर है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दे। मतलब आप सिंपल में ये समझिए कि बस ओवरी स्टिमुलेट होना चाहिए, और जैसे ही पॉलन ग्रेन इसकी सरफेस पे आएगा ओवरी खुद ब खुद अपने आप को स्टिमुलेट कर लेता है। और जब एक बार ओवरी स्टिमुलेट हो गया तो भैया वो फ्रूट तो बनाएगा ही। सीड कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। तो भैया फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं भाई, जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो जो आपका जो फ्रूट होगा वो सीडलेस ही नेचर का होगा। बस सिंपल में दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए कि ओवरी को स्टिमुलेट होना है वो कोई भी तरीके से हो, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट ये ना होने पाए तो पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो लास्ट आपका है केमिकल इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, इसमें ये रिपोर्टेड है कि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन ये 2 जो ग्रोथ हार्मोन है इसको अगर प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाए, जो आपका ऑक्सिन और ये जिब्रेलिन है जो 2 आपके जो ग्रोथ हार्मोन हैं इसको अगर प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो भी ये रिपोर्टेड है कि भैया पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आपके जो ग्रोथ हार्मोन है इसको हम कब इंजेक्ट करें। ऐसा रिपोर्टेड है कि जो आपका ऑक्सिन है ये एंथेसिस के बाद, और जो आपका ये जिब्रेलिन है ये एंथेसिस से पहले अगर प्लांट में अप्लाई कर दिया जाए बाहर से तो ये पूरी पॉसिबिलिटी कि पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। एंथेसिस आप समझ रहे हैं, जब अब ये जो आपका जो फ्लावर है जब वो ओपन होता है तो उसी को एंथेसिस बोलते हैं। तो भैया जो आपका ये ऑक्सिन है ये एंथेसिस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका ये जिब्रेलिन है ये एंथेसिस से पहले आपको अप्लाई करना। अगर आपने अप्लाई किया तो पार्थिनोकार्पियल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भैया लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।